नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो है आईबी में एसए और एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था। टोटल 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो आज हम जो है 5वां पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले 4 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो चैनल पर ज़रूर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे आप भेज सकते हैं। तो देखिए, आज पेपर है वो हम कब का लेके आ रहे हैं, तो 24 मार्च 2023 को पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के 174 जनजातीय जिलों में टीबी यानी कि क्षय रोग के सक्रिय मामलों की खोज के लिए 7 जनवरी 2022 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और केंद्रीय टीबी प्रभाग स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम है। तो देखिए, एक अभियान तो वैसे भी है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो देखिए, WHO का टारगेट है कि टीबी को 2030 तक जो है ख़त्म करना, लेकिन भारत अपना जो है टारगेट 2025 तक ही जो है अचीव करने तक का रखा है लक्ष्य। और मलेरिया को 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है एलिमिनेट करने के लिए। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो देखिए, 174 जो जनजातीय जिलों में टीबी के सक्रिय मामलों की खोज के लिए जो यहाँ पर अभियान शुरू किया गया है वो है आश्वासन। तो करेक्ट आंसर होगा बी, आश्वासन। तो आश्वासन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अभी मंत्री जो है कौन है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको अगर लिखेंगे तो NaHCO3 होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो NaHCO3, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है आपको बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा होता है। इसको जरूर ध्यान रखना है। और एक होता है धोने का सोडा यानी कि वाशिंग सोडा, तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसको जरूर ध्यान रखना है। तो ये होता है आपको धोने का सोडा का सूत्र, और ये होता है खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का सूत्र। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक सिलप्पा टिक्रम यानी कि द्वितीय शताब्दी सी नृत्य के किस रूप से सीधे संदर्भित हैं। तो भरतनाट्यम इसको सही उत्तर होगा। और वैसे भी जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का क्लासिकल जो है यहाँ पर आपको लैंग्वेज क्लासिकल डांस है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो क्लासिकल डांस है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो सिलप्पा टिक्रम जो है यहाँ पर आपको भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा यहाँ पर अम्ल दिया हुआ है वो फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। तो देखिए, टार्टरिक एसिड ये इमली में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। उसका देखिए, सिट्रिक एसिड खट्टो फलों में, और ऑक्जेलिक एसिड जो है यहाँ पर आपको टमाटर में। लेकिन मेथेनोइक एसिड जो है ये चींटियों में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, ये फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है कि मुगल बादशाहों में से किसने जो है फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा, जिसको मचान प्रवेश द्वार भी जाना जाता है, इसको जो है बनवाया था। तो अकबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अकबर यहाँ पर फतेहपुर सिकरी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा या मचान प्रवेश द्वार जो है बनवाया था, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों के साथ साथ अन्य ओजोन जो है क्षयकारी रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर होगा। तो 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो है एक सम्मेलन हुआ, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं, यौगिकों के साथ साथ अन्य ओजोन यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही यहाँ पर सम्मेलन हुआ था 1987 के कनाडा के मॉन्ट्रियल में, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, इसको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति नहीं माना जाता है। तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति जो है किन्हें माना जाता है। तो देखिए, श्यामा शास्त्री को, त्यागराज को और मुथुस्वामी दीक्षितार को, जबकि चारुमथी रामचंद्रन को नहीं माना जाता है। तो त्रिमूर्ति कौन है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितार को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति माना जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि
कब जो है नमामि गंगे कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया, जो कि एकीकृत संरक्षण मिशन को भारत की केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। तो 2014 में नमामि गंगे जो है कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसको जरूर ध्यान रखना है। गंगा को साफ करने के उद्देश्य से ये जो है आपको कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा 2014। क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक कुल कृषि योग्य भूमिधारक किसान परिवारों को हर 4 महीने में 2000 की 3 समान किस्तों में दे प्रति परिवार 6000 प्रति वर्ष का लाभ प्रदान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो इसको जो है 24 फरवरी ध्यान रखना है 2019 को लॉन्च किया गया था। 24 फरवरी 2019 को ये योजना जो है लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें कि 2 हेक्टेयर तक कुल कृषि योग्य भूमिधारक को जो है हर 4 महीने पे 2000 रुपये दिया जाता है, यानी कि साल में कुल 6000 रुपये जो है दिया जाता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में तोता नृत्य यानी कि पैरो डांस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में तोता नृत्य है, पैरो डांस इसको बोलते हैं। तो सुवा नृत्य इसका सही उत्तर होगा। तो सुवा नृत्य को जो है छत्तीसगढ़ में तोता नृत्य के रूप में जानते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 2022 में ही इसको जो है शुरू की गई। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 में शुरू किया गया। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष जो है राष्ट्रीय वाहन परिमार्जन नीति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, इसको जो है शुभारंभ किया गया? तो 2021 इसको सही उत्तर होगा। तो 2021 इसका सही उत्तर होगा। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय वाहन परिमार्जन जो है नीति का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, देखिए एक ही एग्जाम में अलग अलग तरीके से जो है पूछा जा रहा है। पहले पूछा गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है किसको बोलते हैं? बेकिंग सोडा को बोलते हैं। अब बेकिंग सोडा का यहाँ पर सूत्र भी पूछ लिया गया है, तो NaHCO3 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि मनुष्यों के RNA, तो देखिए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें एडेनिन के साथ क्या युग्मित होता है? तो यूरेसिल युग्मित होता है, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो RNA में एडेनिन यूरेसिल के साथ जो है युग्मित होता है। क्वेश्चन है कि कौन इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसको जरूर पढ़िएगा, नहीं है या फिर है। तो देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में जो है 2022 में जीतने वाला पहला भारतीय बना? तो देखिए नीरज चोपड़ा इसका सही उत्तर होगा। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भी जो गोल्ड मेडल जीता 87.58 मीटर जो है भाला फेंक कर। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो 2022 के जो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल हुआ था उसमें उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अभी जो है हाल ही में दोहा डायमंड लीग हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ वो हुआ कहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। तो गुजरात के 6 शहरों में हुआ और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र ने कुल 140 पदक जीते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, 140 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने कुल, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे मजबूत क्षार कौन सा है? तो देखिए जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर बेस पूछा जा रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको करेक्ट आंसर होगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे मजबूत क्षार है दिए गए में, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि पुरंदर दास लोकप्रिय रूप से किस रूप में जाने जाते हैं? तो कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जो है पुरंदर दास को जाना जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है कि कर्नाटक संगीत के जनक कौन थे? तो पुरंदर दास थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पाया कि 2022 तक पश्चिमी क्षेत्र में अम्लता का स्तर विश्व भर के किसी भी अन्य महासागरों की तुलना में 3 से 4 गुना बढ़ रहा है? तो आर्कटिक महासागर, तो देखिए इस पृथ्वी को अगर ऊपर जो है करते हैं तो आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है। तो आर्कटिक जो है महासागर में अन्य की तुलना में 3 से 4 गुना जो है अम्लता बढ़ रहा है, ऐसा जो है एक जो है
अंतर्राष्ट्रीय टीम के शोधकर्ताओं ने 2022 में पाया है। तो आर्कटिक महासागर इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए 1993 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1993 में एक्ट लाकर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया। नेशनल ह्यूमन राइट जो है एक्ट लाया गया 1993 में, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अवगृहीत किया गया। तो देखिए मौलिक अधिकार इसका सही उत्तर होगा, जबकि देखिए मौलिक अधिकार को तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य को यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिया गया आयरलैंड के संविधान से। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद के भारत के पहले केंद्रीय बजट में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो गलत पूछा रहा है, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू पहले बजट के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही है। इसे 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया, ये भी सही है। तो आर के शनमुखम सेट्टी ने पहला केंद्रीय बजट पेश किया था, बिल्कुल सही है। तो देखिए जेम्स विल्सन ने पहला केंद्रीय बजट पे, एक गलत है, क्योंकि आर के शनमुखम सेट्टी ने जो है पहला केंद्रीय बजट जो है पेश किया था। क्वेश्चन है कि दीवार द्वीप भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए दीवार द्वीप जो है कहाँ पर है, तो गोवा में है। तो गोवा इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो दीवार द्वीप जो है यानी कि दीवार आइलैंड कहाँ पर है, तो गोवा में है। क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की लेखिका जो है गुलबदन बेगम है, एक कौन थी। तो देखिए हुमायूं नामा की लेखिका थी गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। तो ये भी जरूर ध्यान रखना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा रहा है, इसको प्रैक्टिस के द्वारा ही आप इसको सही कर पाएंगे। तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जिन्होंने हुमायूं नामा की यहाँ पर लिखी थी। क्वेश्चन है कि 2022 में राजस्थान में अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो देखिए विधानसभा सीट जो है पूछा रहा है, तो राजस्थान में जो है 200 है, इसको जरूर ध्यान रखना है। और देखिए कर्नाटक में जो है चुनाव के नतीजे जो है जारी हो रहे हैं, तो यहाँ जो है 224 सीट है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो कर्नाटक में 224 और 200 सीट है राजस्थान में, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, 200 सीट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या की तुलना में सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। तो देखिए लक्षद्वीप में जो है मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो ट्राइब है, यानी कि अनुसूचित जनजाति है, इसको जरूर ध्यान रखना है। लक्षद्वीप इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में अनुसूचित लघु वित्त बैंकों की संख्या कितनी है। तो इसको ध्यान रखना है। तो कब तक, मार्च 2022 तक। तो 12 जो है यहाँ पर अभी भी है। तो भारत में अनुसूचित यानी कि शेड्यूल जो है स्मॉल जो है फाइनेंस बैंक की संख्या जो है वो 12 है, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार घनत्व के आंकड़े जो है 324 से बढ़कर 382 हो गए हैं। यानी कि 2001 में 324 था, 2011 में 382 जनसंख्या घनत्व हो गया। और जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या। तो इसको ध्यान रखना है। तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में है, 17 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 1104 बिहार में अधिकतम है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो 324 से बढ़कर 382 हो गया है 2011 में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुदूर उत्तरी पार हिमालय श्रृंखला है। तो उत्तरी पार हिमालय श्रृंखला है काराकोरम श्रृंखला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान प्रारूप समिति का प्रथम सत्र किस तिथि को आयोजित किया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर हुआ यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि स्थायी मेंबर जो है चुना गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, तो 165 अनुच्छेद में ऐसा जिक्र किया गया है कि राज्य में एक एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता होंगे, जबकि अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत में एक अटॉर्नी जनरल होंगे, महान्यायवादी होंगे। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। तो 76 जो है केंद्र में होंगे महान्यायवादी, और महाधिवक्ता स्टेट में होंगे, जो कि अनुच्छेद 165 में ऐसा जिक्र किया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
भारत सरकार की कौन सी योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना इसका सही उत्तर होगा, जो कि भारत में जो है जैविक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित योजना है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ 5वां नंबर का, जिसमें जो है किस राज्य में नियोजित महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मेघालय इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और गमनागमन का पर समझौते 1954 में हुए थे। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो पहले हम लोगों का मानना था हिंदू चीनी जो है भाई भाई, तो इस तरह से, लेकिन चीन ने जो है विश्वासघात किया और 1962 में यहाँ पर जो है लड़ाइयाँ हुई। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है। तो 1954 इसका सही उत्तर होगा। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की जो है स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है किया गया था। क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा में गुजरात में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो देखिए, राजस्थान का मैंने बताया लोकसभा विधानसभा सीट 200 हैं, कर्नाटक का 224 बताया। अब देखिए गुजरात का लोकसभा क्षेत्र पूछा जा रहा है। ये दोनों विधानसभा सीट मैंने बताया, तो लोकसभा सीट हैं 26 और बिहार के हैं 40, महाराष्ट्र के हैं 48 और 80 जो है सीटें हैं यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अपने राज्य का भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है जब संविधान बना था उस समय नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके तहत जो है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे 10 मौलिक कर्तव्य जो है रखा गया। तो 10 मौलिक कर्तव्य, लेकिन फिर जो है 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो अब मौलिक कर्तव्य हैं 11, जिसको 51A अनुच्छेद में रखा गया है और पार्ट 4 में है, पार्ट 4A में रखा गया है मौलिक कर्तव्य, जो कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। तो 11 मौलिक कर्तव्यों को जो है इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जिसमें देखिए हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना है। एक वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच तथा सुधार की भावना विकसित करना भी है। देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना भी है। लेकिन भारत के किसी भी हिस्से में रहना और बसना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि राजा जयचंद किस राजवंश से संबंधित थे? तो जयचंद जो है राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। ये आपको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ करवाई थी? तो कोलकाता इसका सही उत्तर होगा। तो कोलकाता में लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, मैंने एक एक करके डिस्कस किया है। तो देखिए इस चैनल को आप लगातार फॉलो करेंगे और अपना नोट्स साथ में बनाते चलेंगे, तो मुझे मानना है कि आप जीके में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।